शोएब मलिक का कैरियर एक बार फिर इल्ज़ामात की ज़द में है और इसके अलावा शोएब मलिक ने बिल आखिर खामोशी तोड़ दी है कि क्यों वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग छोड़कर दुबई गए थे। इसके हवाले से बात करेंगे और इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग की अहम टीम पेशावर ज़ल्मी नाराज़ हो गई है। नाराज़गी की वजह क्या है, नाराज़गी कैसे ख़त्म होगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जबकि फ़खर जमान, सैम अयूब और मोहम्मद और आज़म खान के हवाले से बोल पड़े हैं, उनके हक़ में बोले हैं और वजह क्या है, किस लिए वो उनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, ये चीज़ें डिस्कस करते हैं इस रिपोर्ट में। और सबसे जो अहम बात है वो है शोएब मलिक, जो कि गुज़िश्ता हफ्ते से ख़बरों की जीनत बने हुए हैं। पहले उनकी तीसरी शादी हुई और उसके बाद बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 2 मैचेस में नाकामी के बाद जिस तरह वो वहाँ से छोड़ कर गए, वो एक हैरान कौन लम्हा था। क्योंकि जब उनका आखिरी मैच था, लगातार 3 नो बॉल्स कराई और उसके बाद कमेंटेटर भी बोले, सोशल मीडिया पर उनकी नो बॉल्स के चर्चे हुए। उनकी नो बॉल को मोहम्मद आमिर की नो बॉल के साथ मिलाया गया, जिसके बाद जब ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग छोड़कर दुबई गए तो शुरू में तो ये कहा गया था 1 से 2 दिन के अंदर वापस आ जाएंगे, लेकिन बाद में 4 फरवरी की डेट आई, फिर 6 फरवरी की डेट आई। फिर बगैर कोई बताए बांग्लादेश प्रीमियर लीग की टीम ब्रिशल, जो कि जिसके लिए खेल रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान के एक और प्लेयर अहमद शहजाद के साथ मुआहदा कर लिया रिप्लेसमेंट के तौर पर। लेकिन तब तक ये सूरत हाल सामने नहीं आई थी कि दर हकीकत मामला क्या है। लेकिन अब जो इतलात आई हैं कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग की टीम ने बाकायदा तौर पर शोएब मलिक के साथ मुआहदा ख़त्म कर दिया है और उसकी जो वजह बताई गई है वो ये बताई गई है कि शोएब मलिक की जानिब से कहा गया था कि वो 6 फरवरी तक दस्तयाब हो सकेंगे। उस दौरान कोई और खिलाड़ी खिला लें या अपनी मैनेजमेंट कर लें। लेकिन ब्रिशल फॉर्चून ने इस हवाले से शोएब मलिक की बात नहीं मानी, उनकी बात से इत्तफाक नहीं किया और मुआहदा ही ख़त्म करने का फ़ैसला किया। लेकिन सोशल मीडिया पर बहरहाल इस हवाले से क्या सराहियाँ हो रही हैं कि मामला कुछ और है। ये तो मैंने पहले कहा था कि मामला इतना सीधा नहीं है, वजह कुछ और हो सकती है। लेकिन जो शोएब मलिक ने अब वजह बताई है, पहली बार वजह बताई है कि दर हकीकत उनके कुछ ज़ाती वादे थे जिसकी वजह से वो दुबई आना उन्हें पड़ा बांग्लादेश प्रीमियर लीग छोड़कर। तो यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि जब उन्होंने ऑलरेडी कोई वादे वईद कर रखे थे तो फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग के साथ मुआहदा करने की तो क्या बनती थी। वादा तो वहाँ पर भी था, मुआहदा वहाँ पर भी किया था, तो एक वादा तोड़कर दूसरा वादा निभाना समझ से बालातर है। दर हकीकत अभी भी मामलात ऐसे लग रहे हैं कि जिसके पस्से पर्दा बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन शोएब मलिक फ़िलहाल वो चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहे और हम भी चाहते हैं कि कुछ बातें तो हमें मालूम है कि जो सूरत हाल पीछे चल रही है और ये शोएब मलिक के लिए इंतहाई ज़्यादा नाजुक टाइम है और उनके लिए आगे भी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। सानिया मिर्ज़ा के साथ भी कानूनी पेचीदगियाँ बहुत हैं उनकी, और उसके अलावा भी मामलात ऐसे हैं जो उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग से भी बाहर कर सकते हैं आने वाले सीज़न के लिए। एक तरह से शोएब मलिक का कैरियर एंड भी हो सकता है अगर वो मामलात को सही तरीके से टैकल करने में नाकाम रहे। तो इसलिए शोएब मलिक के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है ये। लेकिन बहरहाल देखना ये है कि वो इस तरह किस तरह निकलते हैं और किस तरह डील करते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि शोएब मलिक ने बेशक मैच फिक्सिंग ना की हो, लेकिन उनका बांग्लादेश प्रीमियर लीग से इस तरह चले जाना हमेशा ही उंगलियां उठाता रहेगा, भवें उठाता रहेगा, सवालात होते रहेंगे। तो ये अपडेट है शोएब मलिक के हवाले से। और उसके अलावा पेशावर ज़ल्मी नाराज़ हो गई है। उसकी वजह यह है कि पेशावर ज़ल्मी पहले तो मुतालबा कर रही थी कि उनके कुछ मैचेस पेशावर में रखे जाएँ, वो मुतालबा पूरा नहीं किया गया। फिर जो पाकिस्तान सुपर लीग का शेड्यूल बनाया गया उसमें जो पेशावर ज़ल्मी के मैचेस से पेशावर ज़ल्मी से राय लिए बग़ैर, उन्हें इल्म में लाए बग़ैर उनके जो मैचेस हैं वो शेड्यूल कर दिए गए, जिस पर पेशावर ज़ल्मी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका मानना है कि हमारे मैचेस ज़्यादा कराची में होने चाहिए थे जहाँ पर उनका सिर्फ एक मैच है, और उसके अलावा वो चाहते हैं कि लाहौर के मैचेस कम करके रावलपिंडी में या फिर कराची में ज़्यादा मैचेस दिए जाते। लेकिन अब जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, रावलपिंडी में उनके 4 मैचेस हैं और उनके एक मैच जो है वो कराची में है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट का कहना है कि कराची में हमें बहुत सपोर्ट मिलती है, वहाँ हमारी फ़ैन फॉलोइंग है, और उसके अलावा उनका ये भी मानना है कि कराची एक बड़ा शहर है जहाँ से उनको स्पॉन्सर लेने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि उनके वहाँ मैचेस ही कम हैं। और ये मामलात हैं जिसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी ने बाकायदा तौर पर पीसीबी के हेड क्वार्टर में एहतजाज किया है
और उनका मानना है कि वो एहतियात जारी रखेंगे और वो मुतालबा करते हैं कि उनके मैचेस का शेड्यूल चेंज किया जाए और कराची में ज़्यादा मैचेस रखे जाएँ। अब देखना ये है कि शेड्यूल सामने आ जाने के बाद क्या एक बार फिर ऐसी सूरत हाल आएगी कि पेशावर ज़ल्मी के जो मैचेस हैं उनका शेड्यूल चेंज करना पड़े। इस हवाले से फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल ये कि पेशावर ज़ल्मी इस हवाले से खुश नहीं है। और उसके अलावा वैसे भी जो प्रेसिडेंट कप है उनका ऑलरेडी शेड्यूल मुलतवी कर दिया गया। अब एक बार फिर उसका शेड्यूल मुलतवी किया जा रहा है फ़ाइनल का, क्योंकि जो डेट रखी गई है 6 फरवरी से 10 फरवरी तक, इस दौरान इलेक्शंस भी होने हैं, मुल्क में सूरत हाल अजीब हो जानी है, सिक्योरिटी के मसले भी हो सकते हैं, तो इसलिए एक बार फिर शेड्यूल चेंज किया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो करता धरता हैं वो ऐसे ही मामला चला रहे हैं, जिसकी वजह से जो मामलात हैं वो बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। और अब आखिरी अपने न्यूज़ पे आते हैं, आखिरी रिपोर्ट पे आते हैं, वो है फ़खर ज़मान, जिन्होंने सैम अयूब और आज़म खान को सपोर्ट किया है। उनका कहना है कि गो के मैं हेड कोच नहीं हूँ, ना ही मैं चीफ सेलेक्टर हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं सैम अयूब को और आज़म खान को टीम से ड्रॉप ना करता, उन्हें मुसलसल मौके देता, क्योंकि वो एक जाहर मिजाज खिलाड़ी हैं। तो ये फ़खर ज़मान का पॉइंट ऑफ व्यू है सैम अयूब के हवाले से। लेकिन अहम बात ये भी है, मैंने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि पाकिस्तान के कौन से प्लेयर्स हैं जिन्हें आप टीम से निकाल सकते हैं T20 फॉर्मेट से, तो पाकिस्तान के यही प्लेयर्स हैं जो कि परफॉर्मेंस दे रहे हैं। गुज़श्ता साल या 2022 से अब तक देख लें तो डोमेस्टिक क्रिकेट में आज़म खान की जो परफॉर्मेंस है वो खासी बेहतर हुई है। सैम अयूब ने भी शानदार खेल पेश किया नेशनल T20 कप में, पाकिस्तान वनडे कप में, गुज़श्ता PSL के एडिशन में, लेकिन वो पाकिस्तान टीम में आकर नाकाम हुए। मोहम्मद हारिस ने भी PSL 2023 में शानदार परफॉर्मेंस दी, लेकिन पाकिस्तान टीम में आकर नाकाम हुए। यही कुछ शहजादा फरहान के साथ है। तो यहाँ पर मामलात ऐसे हैं कि हमारे पास जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छे प्लेयर्स हैं, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, जिनको हम कह सकते हैं कि इनका स्ट्राइक रेट बेहतर है या वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान टीम में आकर फेल हो जाते हैं। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में फ़खर ज़मान की बात किसी हद तक सही भी है कि अगर इन प्लेयर्स को एतमाद दिया जाए तो ये ख़ुद को एडजस्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि वहाँ पर एक दबाव होता है। और दूसरी अहम बात यह है कि जो हरीफ टीमें होती हैं वो पूरा प्रॉपर वर्क करती हैं आपकी तकनीक के ऊपर, आपकी खामियों के ऊपर, जिसके बाद मुश्किल हो जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट में। ख़ास तौर पर जो स्ट्राइकर खिलाड़ी होते हैं उनको कंट्रोल करना बड़ा आसान होता है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, सचिन तेंदुलकर और इसके अलावा वेव रिचर्ड, ब्रायन लारा, सईद अनवर, इनकी भी खामियाँ होती थी, लेकिन उस टाइम पर जो साइंसी कोचिंग थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब जो है हर चीज़ का एनालाइज़ किया जाता है, फिर देखा जाता है कि इस खिलाड़ी को कैसे कंट्रोल करना है, तो इसलिए ज़रा मुश्किल हो जाती है। इसलिए अगर इन प्लेयर्स को टाइम दिया जाए, क्योंकि आपके पास इसके अलावा बैकअप नहीं है। अगर आप ये देखें कि हमने मॉडर्न डे क्रिकेट भी खेलनी है, जाहर मिजाज खिलाड़ी भी लाने हैं, तो आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसका स्ट्राइक रेट इन प्लेयर्स के बराबर हो, आज़म खान के बराबर या फिर सैम अयूब या मोहम्मद हारिस के। इवन के शहजादा फरहान भी 2023 में 178 के स्ट्राइक रेट से रन कर चुके हैं, लेकिन वो भी उन्हें भी खैर ये भी कह सकते हैं कि मौके नहीं मिले। सिर्फ एक मैच में मौका ऊपर मिला, फिर 7वें नंबर पर बैटिंग करने का मौका मिला। तो इसलिए ये तो कहा जा सकता है कि शहजादा फरहान को अभी पूरा प्रॉपर मौका नहीं दिया गया। अलबत्ता आज़म खान के हवाले से और सैम अयूब के हवाले से ये है कि मौके उन्हें मिले हैं, लेकिन वो उन्हें हासिल करने में, उनका फ़ायदा उठाने में नाकाम रहे हैं। लेकिन फ़खर ज़मान और कुछ और माहिरीन का इस हवाले से ख्याल है कि अगर इन प्लेयर्स को तवत्तर के साथ मौके दिए जाएँ तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में ख़ुद को मनवा सकते हैं।